जय श्री कृष्ण। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीप जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हम पे प्रसन्न रहते हैं। कृपा के सागर जब भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इसमें सबसे पहले उसका सब कुछ हर लेते हैं। कृपा तो करते हैं पर परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वह मन को तो संभाल लेता है पर आंसुओं को नहीं रोक पाता। यह आंसू तो भक्त का परम धन है। आंसू ही पवित्र गंगा है। जब इस पवित्र गंगा जल से भक्त का अहंकारी मन धुलकर पवित्र हो जाता है तभी भगवान की कृपा उस पर बरसती है। प्रत्येक प्राणी को विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक और बुद्धि द्वारा ही प्राणी गृहस्थ जीवन सुखी और आनंदमय बना सकता है। ईश्वर आराधना से ही दुखों का मोक्ष संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। किसी किसी भक्त को तो भगवान के दर्शन की भी अपेक्षा नहीं होती। भगवान दर्शन दे तो आनंद और ना भी दे तो भी आनंद। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे भगवान भी घूमते हैं। जो मनुष्य ना तो कभी हर्षित होता है, ना ही कभी शोक करता है, ना ही कभी पछतावा और ना ही किसी चीज़ की कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठा हुआ है, वह भक्त मुझे प्रिय होता है। भाव से स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख दुख में आदि सम्मान भाव से रहता है और जो दृष्ट संगति से मुक्त रहता है, वह मेरे प्रिय भक्त है। यहाँ भगवान बताना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य धन दौलत और अनुकूल परिस्थितियों से प्रसन्न होता है तथा विपरीत और दुख की घड़ी में रोने धोने लगता है, किंतु एक सच्चा साधक सुख और दुख दोनों को प्रभु का प्रसाद मानकर सदा प्रसन्न रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसे भक्ति के स्थित भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। संसार में ऐसा देखा जाता है कि लोग सत्संग तो करते हैं पर साथ साथ जाने अनजाने में कुसंग भी करते हैं। संयम तो करते हैं पर कहीं ना कहीं असंयम भी होता है। साधना तो करते हैं पर साथ ही असाधना भी चलती रहती है। जब तक साधना के साथ असाधना या गुणों के साथ अवगुण रहेंगे तब तक साधक की साधना और भक्त की भक्ति पूर्ण नहीं होती, क्योंकि गुण और अवगुण और संयम और असंयम उनमें भी पाए जाते हैं जो सच्चा साधक या भक्त नहीं है। इस जगत में पाप करना आसान है और पुण्य कमाना बहुत कठिन है। लोग पुण्य तो बहुत करते हैं लेकिन पाप को छोड़ते नहीं। इसलिए पुण्य को जितना फल मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। इसलिए इस विषय में हमें विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि हमारे व्यवहार और वृद्धि में कोई दोष हो तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोशिश करने के बावजूद भी दूर ना हो तो प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। भक्त में स्थिर मनुष्य के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखता है, ममता से मुक्त, अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को सम्मान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा आती है। लोगों ने उनको बहुत सताया, परेशान किया, किंतु उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, बल्कि ये सोचते रहे कि इससे मेरे पाप कर्म का नाश हो रहा है। यह भगवान का विधान है, इसलिए मेरा कल्याण ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव से स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है,
दृढ़ निश्चय की साथ मन सहित इंद्रियों को वश में किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझ पे अर्पित किए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य ना तो किसी के मन को विचलित करता है और ना ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष, अमर्ग और भय से मुक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सच्चे साधकों के लिए श्लोक अत्यंत उपयोगी है। भगवान के कहने का ये तात्पर्य है कि सच्चे भक्त को इस संसार में ही इस दृढ़ से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे, जबकि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे जो अकारण ही आपको सताना चाहेंगे, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ अवश्य रहते हैं और हमें कुछ खास संकेतों की मदद से अपनी प्रसन्नता और क्रोध के विषय में बता ही देते हैं। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारे साथ कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं भी जुड़ जाती है, जो हमारे आसपास एक घेरा बना लेती है। हमारा संबंध इस ऊर्जाओं के साथ मजबूत हो जाता है, तो ये हमें सीधे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, जो हमें कुछ संकेतों के माध्यम से यह बताते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आइए जानें क्या है वो खास संकेत जो स्वयं ईश्वरी शक्तियाँ हमें प्रदान करते हैं। अगर आपको भी पूजा के दौरान इनमें से कोई एक भी संकेत प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है और जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। मंदिर हो या घर में की जाने वाली पूजा, हम ज्योत या दीपक अवश्य प्रज्वलित करते हैं। अगर आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लौ कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठ जाती है तो समझ लीजिए आपकी भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न किया है। वो अवश्य ही आपकी चिंता हरेंगे। पूजा के दौरान अगर धूप अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं सीधे ईश्वर की तरफ मुख कर लेता है और उसमें ओम की आकृति बननी दिखाई देती है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे कई बार होता है जब धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही हमें खुशबू या सुगंध का एहसास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। घर में पूजा के दौरान आपके घर में कोई ऐसा मेहमान या व्यक्ति आ जाए जो आपके लिए शुभ समाचार, कोई उपहार या धन लेकर आया, तो इसे भी एक शुभ संकेत ही कहा जाएगा। इसका अर्थ यही है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देवता का विशेष आशीर्वाद है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में तो नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ईश्वर के समरूप ही माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण। अगर पूजा के दौरान आपके घर में इनमें से कोई भी एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद शुभ समझा जाता है। आपके इन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति से कोई फल या माला गिरकर आपके पास आती है तो ये बेहद शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। जीवन के हर फैसले भगवान पर छोड़ दो, वे आपकी हर समय रक्षा करेंगे। ईश्वर के सामने अपनी इच्छाएं रखो। इन इच्छाओं के लिए समय तय मत करो। जो जीवन में घटेगा उस पर प्रश्न मत खड़े करो, बल्कि प्रभु पर अटूट विश्वास रखो। फिर देखना, प्रभु आपको गोद से नहीं उतरने देंगे। भक्त की हमारे विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सुख दुख संकट में हमेशा प्रभु को याद करो, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।